हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि 2018 की तीसरी काउंसलिंग कब होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि डीपीआई में दस्तावेज़ों की छानबीन चल रही है कि कितने अभ्यर्थियों को लिया गया और कितने पद बाकी बचे हुए हैं, और साथ में डीपीआई में मीटिंग भी चल रही है कि 2018 की भर्ती का अगर 8000 पद बचे हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जानकारी निकल कर आई है और ये जानकारी हमने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ी होगी। तो इसी प्रकार की अभी जानकारी चल रही है। देखिए, अभी इसमें थोड़ा प्रोसीजर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डीपीआई इस बारे में जो निर्णय लेता है उसके बाद वो हाई कोर्ट को बताएगा। हाई कोर्ट को बताने के बाद हाई कोर्ट इस पर एक निर्णय देगा। अगर पद बचे हैं तो तीसरी काउंसलिंग का निर्णय देगा, डिफिनेटली है। और अगर पद नहीं बचे और वास्तव में पद फिल कर लिए गए तो इस भर्ती को समाप्त होने की विभाग घोषणा करेगा। तो यहाँ पर विभाग को पहले तो बताना पड़ेगा कि उनके पास अभी भी 2018 की भर्ती के कितने पद बचे हैं और उसके बाद किन अभ्यर्थियों को लिया गया है, उनकी काउंटिंग करके, यानी कि उनकी पूरी गिनती करके 18,000 पद थे तो 18,000 अभ्यर्थियों को पूरा दर्शाना पड़ेगा कि इस जैसे एससी कैटेगरी में इतने अभ्यर्थियों को लिया गया, इतने पद थे। उसके बाद जनरल कैटेगरी के इतने पद थे और इतने अभ्यर्थियों को लिया गया, उनका बाकायदा नाम, लिस्ट और सभी चीज़ें हाई कोर्ट को सौंपना पड़ेगी। फिर हाई कोर्ट में भी उनके मतलब वो लगे रहते हैं नीचे उनके स्टेनो, वो सभी चीज़ों की जांच करके फिर हाई कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपते हैं कि जो भी विभाग द्वारा जानकारी दी गई है वो सभी सत्य है। उसके बाद ही हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेगा और इस पर जल्द ही निर्णय आने वाला है। तो इसलिए तीसरी काउंसलिंग, देखिए पद तो बहुत बचे हैं, तो तीसरी काउंसलिंग इसकी हाई कोर्ट के जो फैसला आएगा उसके बाद ही हो पाएगी। तो तीसरी काउंसलिंग के लिए अभी रुकना पड़ेगा। इस महीने तो संभव नहीं है, मार्च अप्रैल वाले महीने में ही 2018 भर्ती की तीसरी काउंसलिंग हो सकेगी, अगर पद बचे हैं तो। अगर नहीं बच, क्योंकि इस पर फैसला आना है, अभी 1-2 हेयरिंग और भी लगेगी, क्योंकि देखिए ये अदालत का मामला है। हम मार्च अप्रैल बोल रहे हैं, इससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि अगर अदालत इस पर जल्दी निर्णय दे देती है तो फिर टाइम नहीं लगेगा। और अगर 1-2 हेयरिंग और आगे चली गई, मार्च अप्रैल से आगे हेयरिंग चली गई, तो फिर तीसरी काउंसलिंग भी आगे जाएगी। तो इस प्रकार तीसरी काउंसलिंग किस पर डिपेंड करती है, अब हाई कोर्ट के निर्णय पर। तो यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग जल्द होगी और आप अपने अंदर विश्वास बना के रखिए और बाकी जो एग्ज़ाम है उसके पेपर भी देते रहिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।